सिंह राशि, जिन जातकों का नाम का जो पहला अक्षर है वो म से, मी से, मो से, ट से, टा से, टी से, टू से, इन अक्षरों से शुरू होता है, उन जातकों की राशि है वो सिंह मानी गई। अब यहाँ सिंह राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वो शेर माना गया। अब सिंह राशि के जो जातक है उनके जो ग्रह, जो स्वामी ग्रह है वो सूर्य है, और ये जो राशि है वो अग्नि तत्व से संबंध रखती है, यानी अग्नि तत्व की राशि मानी गई है। यहाँ पर सिंह राशि के जो भी जातक जातिका हैं इनको सोच समझकर किसी से बात करें, क्योंकि इनको थोड़े से बात में ही उनको गुस्सा है वो जल्दी आता है, क्योंकि अग्नि तत्व है तो स्वाभाविक है गर्म अगर कोई मिजाज का होगा तो उसको जल्दी ही गुस्सा आएगा। तो अपने वाणी पर कंट्रोल रखे, संयम रखे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला। यहाँ पर अगर आपका इष्ट देव देखे तो गणेश जी है। नमस्कार, मैं हूं दशरथ उपाध्याय, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय यही है कि शनि जो है और बृहस्पति है, यानी देवगुरु बृहस्पति, और साथ में राहु और केतु, ये जो ग्रह हैं जिस राशि के अंदर बैठे रहेंगे तो वो लंबे समय तक चलने वाले, एक ही राशि में लंबे समय तक चलने वाले ग्रह माने गए। तो इसलिए साल का अगर पूरा हम निचोड़ निकालते हैं तो इन्हीं ग्रहों के आधार पर हम पूरे साल भर की ये जो भविष्यवाणी है बताई गई है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो भविष्यवाणियां हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर लें। वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कहीं पर भी आप एक स्टेप ही छोड़ दिया तो हो सकता है उस सूचना से आप अनभिज्ञ रह सकते हैं, यानी आप उस सूचना से छूट सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ देखते हैं कि सिंह राशि के जो भी जातक और जातिका है उनको वर्ष 2024 में कैरियर के लिहाज से देखा जाए तो मिला जुला रहने वाला है। अब आपके जो 8वें भाव का और आपके 5वें भाव यानी संतान पक्ष का, इन दोनों का स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति, वो आपके 9वें भाव में बैठे हैं, यानी आपके भाग्य भाव में। अब यहां जो 8वें भाव में कौन बैठा है? राहु बैठा है, क्योंकि राहु 18 महीना तक उनकी जो गोचर रहता है एक ही राशि के अंदर। तो यहां पर आपके राहु है वो आपके 8वें भाव में बैठा है। अब राहु है वो मीन राशि के ही नक्षत्र के अंदर बैठे हैं, तो आपको यहां पर फायदा करेगा, यानी आपको यहां पर जबरदस्त लाभ देने वाला है। अब कैसे लाभ देगा वो देखो। राहु है वो कौन से, यानी आपके संतान भाव, जिसको 5वां भाव बोला जाता है, उस 5वें भाव को संतान का पक्ष भी बोला जाता है। आपके पूर्व जन्म का भी वहां पर लेखा जोखा होता है, वो भी भाव माना गया है। और साथ में यहां पर आपकी कोई लॉटरी है, आप जुआ है, ऐसा भी ये 5वां भाव माना गया है। तो आपको लाभ होगा किससे? या तो आपको जुआ से लॉटरी लग सकती है आपको, और 8वां भाव जो है वो आपके पैतृक संपत्ति का होता है, गुप्त धन का होता है। तो आपको कहीं गुप्त धन भी मिल सकता है, अपने पैतृक संपत्ति में से कुछ गुप्त धन मिल सकता है आपको। तो राहु आपको यहां पर अचानक कोई आपको गुप्त धन प्राप्त करवा सकेगा। अब आपके जो संतान पक्ष है उसका गुरु और आपके 8वें भाव का गुरु कौन है? बृहस्पति, वो आपके भाग्य भाव में बैठा, तो यहां पर आपका भाग्य भी उज्जवल होगा। 30 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में ही है। 30 अप्रैल के बाद में देवगुरु बृहस्पति है वो आपके कैरियर भाव में चले जाएंगे, तो कैरियर से संबंधित आपको उसमें सफलता प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी 30 अप्रैल के बाद। अब आपके जो लव पार्टनरशिप, यानी आपके जीवन साथी का भाव कौन सा माना गया है? 7वां भाव। अब 7वें भाव और आपके 6ठे भाव यानी वहां पर मकर राशि, और आपके जो 7वां भाव है वहां पर कुंभ राशि। तो कुंभ और मकर, इनका जो स्वामी है कौन है? शनि है। तो शनि आपके 7वें भाव में बैठे, तो यहां पर शनि आपके लिए कुछ गड़बड़ कर सकता है। अब कैसे कर सकता है? या तो आपके जो जीवन साथी जो शादीशुदा है, ठीक है, तो उनके जीवन में एक दूसरे के प्रति कुछ गलतफहमी हो सकती है, वो एक दूसरे से अनबन या आपस में एक दूसरे में अनबन भी करवा सकता है। कौन? शनि। अब शनि आपके जो 6ठा भाव कौन सा है? शत्रु का भाव, रोग का, ऋण का। तो यहां पर रोग भी बढ़ सकते हैं आपके ऋण भी यहां पर हो सकते हैं। आपको मान लो कहीं से लोन उठाना हो तो ये लोन भी यहां पर उठाने की संभावना यहां पर करवा सकता है। कौन? शनि। अब ऐसा नहीं है कि सबको ही लोन लेवाएगा, सबके ऋण है वो खत्म हो जाएगा या ऋण उसके ऊपर हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है आपकी, क्योंकि ये जो भविष्यवाणी मानी जाएगी है वो आपकी चंद्र राशि के आधार पर मानी गई। तो आपकी कुंडली के अंदर शनि की अंतर्दशा और प्रत्युंतरदशा ये देखी जाएगी, तो वहां पर अगर वो खराब है, ठीक है, तो आपको यहां पर ऋण, रोग ऐसा हो सकता है। अगर वहां पर उनकी स्थिति अच्छी है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि उसमें आपको फायदा ही होने वाला है। तो ऐसी स्थिति बनी, रोग ऋण ये यहां पर आपके बढ़ सकते हैं।
क्योंकि शनि है वो साल भर आप ही के इन्हीं भावों के अंदर रहने वाले हैं, आपके छठे भाव और आपके सातवें भाव का स्वामी होकर आपके ही सातवें भाव गए, यानी आपकी ही जो पार्टनरशिप के जो भाव है उसके अंदर बैठा है। अब देवगुरु बृहस्पति 30 अप्रैल के बाद में आप ही के कौन से भाव में चले जाएंगे? कैरियर के भाव में, 10वां भाव यानी कैरियर का भाव, व्यापार का भाव। तो उसमें आपको बढ़ोतरी होगी, उसमें आपको आपकी जो बुलंदियां हैं वो छूने का अवसर यहां पर आपको मिल सकता है 30 अप्रैल के बाद। अब आपको यहां पर देखा जाए कि देवगुरु बृहस्पति आपके कैरियर के भाव में बैठे हैं और उनकी जो दृष्टियां गिरती है कौन सी? 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो जहां पर यह दृष्टि गिरेंगी तो उस भाव को भी थोड़ा बहुत एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। अब यहां पर आपके जो केतु है कौन से भाव में बैठे हैं? आप ही के ही दूसरे भाव में, धन भाव में। तो लाभ भाव और धन भाव के जो नक्षत्र है उसी भाव में कौन बैठे हैं? केतु बैठे। तो यहां पर केतु भी आपको लाभ करवा सकते हैं, धन लाभ भी करवा सकते हैं, ठीक है। बचत यहां पर आपकी अच्छी खासी हो जाएगी। तो कुने का मतलब यही है कि साल भर आपको अच्छा खासा आपको धन अर्जन आप करने का यहां पर योग यहाँ पर प्रबल बन रहे हैं। अब जो विद्यार्थी है, जो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति है वो कैसे रहने वाले हैं? आप मान लो बेरोजगार भी है, ठीक है, और आपके पास कोई किसी प्रकार की कोई नौकरी नहीं है, तो आपको यानी ये जनवरी के मध्य में, यानी लगभग 6 जनवरी के बाद में, यानी 15 जनवरी के बाद में आपको किसी अपने दोस्त के मुताबिक, दोस्त के आधार पर आपको कहीं नौकरी मिलने का यहां पर योग प्रबल बन रहे हैं। और आप प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले हैं या ये जो आपकी पढ़ाई है वो चालू है वर्तमान में, तो उनके लिए भी ये 5वां जो भाव संतान का पक्ष होता है और उसके अंदर आपकी जो संतान है या फिर आप खुद स्वयं पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको उसके क्षेत्र में आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। यहां पर आप विद्यार्थी के वर्ग से अगर देखते जाएं तो साल 2024 में गुरु से आपको शिक्षा, आपको यात्रा भी हो सकती है, यार प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें भी आप मतलब आसादित सफल होने के यहां पर योग प्रबल बन रहे हैं। कुल मिलाकर आपको यहां पर अच्छा ही यहां पर बेनिफिट मिल रहा है। अब आपके जो शुभ अंक देकर दिया जाए कि आपके शुभ अंक है वो कौन कौन से हैं, तो आपके शुभ अंक है वो माने गए हैं 1 और 4। तो शुभ अंक कौन से? 1 और 4 ये आपके शुभ अंक है। और शुभ रंग देखा जाए तो सुनहरा पीला रंग आपके जो है वो आपके लिए शुभ अंक माना गया है। पर वो आपके जो इष्ट देव है कौन है? गणेश भगवान है। तो आप क्या करेंगे, अपने जो दाहिने हाथ है इसके अंदर आपको लाल कलर का धागा बांधना है। कैसा? लाल कलर का। अगर लाल कलर का धागा बांधकर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सबको सफलता है जरूर अच्छी मिलती है। यहां पर अगर आप दान करना चाहते हैं तो आप दान किस चीज का करें, किस वस्तु का? आप गेहूं का, ठीक है, गुड़ का, यानी लाल वस्तु है, या तांबे का लोटा रहता ना बस, तो तांबे का, तो लाल रंग का आप किसी प्रकार की कोई वस्तु का आप अगर दान करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ और फलदायक माना गया है। यहां पर आप अगर पूजा करें तो किसका करें, किसकी करें? तो माता पिताम्बरा का, माता पिताम्बरी है उसका आप पूजा अर्चना करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ माना गया। अगर आप सूर्यदेव, क्योंकि आपके इष्ट जो ग्रह है कौन से? ग्रह स्वामी सूर्य है, और सूर्य को अगर आप जल का अर्घ दें तो आपको सफलता हासिल होगी, उसमें आपको बेनिफिट होगा, उसमें आपको लाभ होगी। आप सूर्य भगवान को सुबह नहा धोकर निवृत्त होकर के आप उनको जल का अर्घ दें तो आपके लिए शुभ माना गया। सिंह राशि के जो भी जातक जातिका हैं इनके लिए जो शत्रु राशियां हैं उन किन राशियों से आपको बचना चाहिए, किन राशियों के साथ आपको मेल मिलाप नहीं रखें, और अगर हो सके बहुत जरूरी हो तो उसके साथ में रखें तो अपने हिसाब से ही रखें, ज्यादा नहीं रखें। तो वे राशियां कौन कौन सी हैं? तो उन राशियों के अगर देखा जाए तो आपके लिए वृषभ राशि है, और आपके लिए तुला राशि है, आपके लिए मकर राशि है, और आपके लिए कुंभ राशि है। अब मकर और कुंभ ये राशि कैसे हुई? तो इसका अंश क्या है कि क्योंकि सिंह राशि के जो सूर्य है और मकर और कुंभ ये शनि की है, तो सूर्य और शनि आपस में एक दूसरे में शत्रुता रखते हैं। ये है तो क्या है, बाप और पुत्र है, पिता और पुत्र है, लेकिन इन दोनों में आपस में शत्रुता है। इस कारण से मकर और कुंभ राशि इनसे आपको बचना है, वृषभ और तुला राशि इनसे आपको बचना है, क्योंकि आपकी जो राशि है कौन सी? सिंह। तो सिंह अग्नि तत्व से संबंध रखती है। अग्नि तत्व का मतलब है गर्म मिजाज। तो आपको अपने स्वभाव में जो नम्रता है यानी शिथिलता है वो रखनी पड़ेगी। आपको एकदम उग्र स्वभाव आपको नहीं रखना है, क्योंकि आपको हर बात पर कोई ऐसी बात हो जाती है अनबन में तो उसमें आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो उसको आप कंट्रोल रखें, उसमें आप संयम रखें, उसमें संयमता अगर बरतेंगे आप तो आपके लिए शुभ माना गया।
तो ऐसी स्थिति है। तो साल 2024 के अंदर आपको ये जो कुल मिला के 8 से लगा करके 10 जो भविष्यवाणियां हैं वो आपके साथ में घटित होने वाली है। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद होगी। तो हमारी अगर वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे, वीडियो लाइक कर दे, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।